इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं टिकट ऐप का। जी हाँ, इसका देखिए प्रो वर्जन पिछले 2 साल से मैं यूज़ में ले रहा हूं। स्मॉल केस की ही ग्रुप कंपनी है जो इसको चलाती है। तो क्या आपके लिए ये वर्थ इट है? इसका फ्री वर्जन भी आता है जो कि काफ़ी सारे यूजेस आपको प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है। तो प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। प्लस इसका जो टिकट टैप का जो प्रो वर्जन है, जो प्रीमियम वर्जन है, वो आप फ्री में भी ले सकते हो। जी हाँ, तो वो कैसे लेना है वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी मेंबरशिप फीस या प्राइस की बात करूँ तो इसके 2 वर्जन है, फ्री है और प्रो है। ठीक है, फ्री के अंदर आपको कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है और कुछ चीजें केवल आपको प्रो के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं प्लान्स की बात करूँ तो 1 साल का कॉस्ट जो है 2399 का बेसिकली पड़ता है, जिसके अंदर आपको प्रो वर्जन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस टूल को यूज में कैसे लेना है और क्या क्या इसके यूजेस है। तो भाई पहली चीज तो ये, इस टूल का काम है बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना। जी हाँ, चाहे वो स्टॉक का पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड का। तो अब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को इंपोर्ट करा सकते हैं और आपको कुछ भी यहाँ पे जो है ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। अपना सिर्फ डीमैट अकाउंट यहाँ पे लिंक कराना होता है। तो यहाँ पे कभी भी अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश वगैरह करना है, सिंपली रिफ्रेश बटन पे क्लिक करो, ये जीरोधा के ऊपर सिंपली जो है रीडायरेक्ट कर देगा और आपका जितना भी जीरोधा का पोर्टफोलियो है भाई, वो रियल टाइम बेसिस पे पूरा का पूरा यहाँ पे फैच हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरोधा, बाकी जितने भी ऑलमोस्ट ब्रोकर है आप सभी को कनेक्ट यहाँ पे करा सकते हो। इसके अलावा भाई अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप कनेक्ट कराना चाहते हो तो इन्होंने सीधा जो है बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रलाइज जो बेसिकली ऐप होती है, एमएफ सेंट्रल जो ऐप होती है, उसके साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है, जिसमें आपको अपना सिंपली पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालते ही आपका पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो यहाँ पे फैच हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 क्लिक के अंदर मेरा जितना भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे टिकट ऐप के अंदर पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे भाई आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है तो ये बेसिकली आपको बहुत सारे अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए फ्री वाले वर्जन में आपको ज्यादा अलर्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रो वाला वर्जन है तो यहाँ पे आपको स्कोर और रेड फ्लैग्स अलर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो है टोटल पोर्टफोलियो जो है सेक्टर वाइज कौन कौन सा है, मार्केट कैप वाइज कौन कौन सा है, कितना मेरे को यहाँ पे रिटर्न वगैरह मिल चुका है। प्लस नीचे अगर आप जाएंगे तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन स्कोर हो गया, होल्डिंग्स हो गया, ठीक है, एक्टिविटी वगैरह हो गया, कितना मेरे पास लार्ज कैप है, कितना मेरे पास मिड कैप है, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। सेम कहानी जो है म्यूचुअल फंड के अंदर है, आपके टॉप 3 परफॉर्मेंस हो गए, बॉटम 3 परफॉर्मेंस हो गए। अगर आपको एक्सआईएन यहाँ पे जो है कैलकुलेट निकालनी है चाहिए होगी तो वो भी ये निकाल के देता है। नीचे आप देखेंगे कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो कहाँ कहाँ पे कैसे एसेट्स के अंदर बटा हुआ है, इक्विटी के अंदर कितने आपके पास में फंड है, हाइब्रिड कितने हैं, अदर्स कितने हैं, इंडेक्स फंड कितने हैं, लार्ज कैप कितने हैं। तो ये सब कुछ आपको सारी समरी बना के देता है। साथ में यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे अगर आपने किसी स्मॉल केस के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ये स्मॉल केस का भी जो है यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट कर लेता है और आपको बता देता है कि आपका कौन सा स्मॉल केस ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। प्लस नीचे भाई आपको रेड फ्लैग्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो भी सिक्योरिटीज यहाँ पे रेड फ्लैग के अंदर शामिल होगी, कौन से स्टॉक को आपको निकाल देना चाहिए या जो भी चीजें हैं वो भी यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिखाने वाला है। और साथ में भाई यहाँ पे प्रो वर्जन के अंदर आपको एक फोरकास्ट भी देखने को मिल जाता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 साल बाद में क्या होगी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने चीजें लिखी होती है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उनमें से हम लोग ये स्टॉक्स पिकअप कर रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे फोरकास्ट जो है 1 साल बाद में उनकी हो सकती है। अब बात करते हैं भाई टिकट टैप के मेन टूल का, जो कि एनालिसिस करना है और इन्वेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक स्क्रीनर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अब ये जो स्क्रीनर होता है वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों के अंदर यहाँ पे काम करता है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग स्टॉक्स के साथ में। तो जैसे यहाँ पे आप अपना स्क्रीनर जो है शुरू करते हैं तो इस तरह की आपको टेबल दिखेगी। ऐप के अंदर भी मोस्टली आपको इसी टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं टोटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप तीनों वाइज जो है मार्केट कैप वाइज यहाँ पे सेगमेंट कर सकते हैं। यानी जैसे आपने कभी स्क्रीनर टूल यूज किया हो, सेम कहानी यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप कई सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लार्ज कैप कंपनी चूज कर ली, ठीक है, अब मैं इसके अंदर फिल्टर्स लगाना चाहता हूँ प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर कि इन सभी स्टॉक्स ने जो है 1 साल के अंदर कितना रिटर्न निकाल के दिया है, 5 साल का इनका कैगर रेट वगैरह क्या है, ठीक है। फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए, ग्रोथ हो गया। इसके अलावा जो प्रीमियम वाले वर्जन है तो साइड में आप देख सकते हो ये चीज़ें केवल आपको प्रीमियम वर्जन में देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आप वैल्यूएशन लगाना चाहते हैं या एनालिस्ट की रेटिंग्स वगैरह आप लगाना चाहते हैं कि इस स्टॉक को कितने लोग बोल रहे हैं बाई करने के लिए, तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाला जो है बेसिकली यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, नंबर ऑफ एनालिस्ट विद बाय रिकमेंडेशन लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये पर्टिकुलर हर एक स्टॉक के ऊपर आपको उस टाइप की जो है रिकमेंडेशन वगैरह जो चीज़ें आपने फिल्ट्रेशन वगैरह लगा रखे हैं वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। इसके अलावा भाई किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आपको एनालिस करना है
तो साइड में ना आपको एक स्कोर कार्ड देखने को मिल जाता है जो आपको परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग्स वगैरह ये चीज़ें दिखाता है। नीचे भी आपको फोरकास्ट और रेटिंग देखने को मिल जाएगी, कितने लोग इस स्टॉक को बाय करने के लिए बोल रहे हैं, की मैट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, रिटर्न्स वगैरह का। फोरकास्ट अगर आप देखेंगे तो एक साल बाद में स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहने वाली है वो आपको दिखाता है कि प्राइस का फोरकास्ट वगैरह क्या रहेगा, रेवेन्यू का फोरकास्ट वगैरह क्या है। तो बड़ी सारी चीज़ें जो है डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती हैं। जो ये कुछ चीज़ें आपको प्रीमियम वर्जन में देखने को मिलेगी, बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको फ्री वर्जन में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर के अंदर कोई भी इवेंट्स हो गया, कोई भी न्यूज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हो और उन स्टॉक की कोई भी न्यूज़ या इवेंट हो गया उसको भी आप पर्टिकुलर ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप स्टॉक को मान लीजिए बेसिकली कैटेगरी वाइज यानी सेक्टर वाइज यहाँ पे अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वही चाहिए, तो यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है सेक्टर वाइज यहाँ पे हर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, तो उसका बहुत अच्छा खासा यूज है। और टिकर टैब के अंदर क्या होता है, जो स्टॉक का स्क्रीनर है उसके साथ में आपको कुछ प्री बिल्ड यहाँ पे स्क्रीनर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो पॉपुलर स्क्रीनर लॉन्ग टर्म जो जैम्स है जिनका 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है आरओसी जो है बहुत अच्छा खासा है, तो आपको पहले से ही जो है फिल्ट्रेशन यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हो जो अपने 52 वीक लोज के ऊपर चल रहे हैं उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए पूरी की पूरी तो वो एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ना बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीनर बने हुए हैं और कुछ स्क्रीनर का जो एक्सेस है वो केवल आपको प्रो वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंडामेंटल स्क्रीनर्स हो गए, टेक्निकल मोमेंटम स्क्रीनर्स वगैरह हो गए, तो ऐसे काफी सारे स्क्रीनर जो है एफएनडो के भी यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा भाई अगर यहाँ पे मैं स्क्रीनर का म्यूचुअल फंड के अंदर बात करूँ ट्रिकर ट्रैप का स्पेशली, तो यहाँ पे भी आपको सेम सारी स्कीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा कैटेगरी बना रखा है। जैसे लेट सपोज इक्विटी के अंदर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड चाहिए, ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स फंड जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर उसके अंदर एडिशनल फिल्ट्रेशन लगा सकते हो कि भाई उसका 3 साल का क्या रेट चाहिए, मेरे को 10 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, कितना उसके अंदर एक्सपेंड रेशियो वगैरह है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और पर्टिकुलर इसको आप फाइल्स को यहाँ पे एज ए CSV फाइल भी यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक आपको मार्केट मूड इंडेक्स देखने को मिल जाएगा कि राइट नाउ भी मार्केट ग्रीडी है या फियर जोन के अंदर है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हो। नीचे आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा MMI का और निफ्टी का मार्केट मतलब मूड जो इंडेक्स है उसका कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 के साथ में। इसके अलावा इन्होंने एक नया फीचर भी अभी रिसेंटली जो है लाइव कर रखा है मार्केट मूवर्स करके, तो यहाँ पे कितने होते हैं जितने भी लेजेंडरी जो इन्वेस्टर्स है उन सभी के जो भी स्टॉक्स वगैरह जो रिसेंट बैट वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मोस्ट जो है इनसाइडर ट्रेडेड स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको कैटेगरी वाइज पता करना है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स है जितने भी यहाँ पे रिसेंटली जो है ट्रेड्स वगैरह ले रखे वो आपको लिस्ट निकालनी है, तो वो देख सकते हो। आप पूरा फिल्ट्रेशन लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर पार्टी का नाम हो गया, कैटेगरीज हो गई, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, तो ये चीज़ें भी आप जो है इनसाइडर वाली जो चीज़ें होती है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे आप बात करूँ तो यहाँ पे इसका अगर आप फ्री वर्जन भी यूज लेते हो तो भी यहाँ पे वर्थ इट है, बाकी प्रो वर्जन भी यहाँ पे इसका वर्थ इट है डेफिनेटली। अब मैं बताऊंगा कि मैं इसका 2 साल से जो प्रो वर्जन है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट कैसे यूज कर रहा हूँ। तो भाई ये जो प्रो वर्जन है वो यूज कर पा रहा हूँ मैं ज़ीरोधा की वजह से। जी हाँ, तो देखिए ज़ीरोधा के अंदर क्या होता है, आपको एक रिवॉर्ड से रेफरल का सेक्शन मिलता है, तो अगर आप किसी जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के अंदर किसी को रेफर वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे ना पॉइंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का आप क्या कर सकते हैं, इनको आप रिडीम कर सकते हैं। तो नीचे अगर आप देखेंगे रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर तो यहाँ पे आपको टिकट टैप का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके पास में 1200 पॉइंट है तो 1 साल का टिकट टैप जो प्रो का वर्जन है वो आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिल जाता है। और भाई मैं तो अपनी ज़ीरोधा की AMC भी जो है इसी पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे जो है रिडीम वगैरह करता हूँ, तो इसी के थ्रू मैं अभी जो है 2 साल से इसका टिकट टैप का जो प्रो वर्जन है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट यूज कर पा रहा हूँ। बाकी गाइस मैं इस टूल को मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड के लिए काफी यूज में लेता हूँ और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको भी ट्रैक करने के लिए मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूँ। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।